आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो शिक्षक साथी जनपद के बाहर अपने पारस्परिक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, सत्र 2024-25 के लिए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नई स्थानांतरण नीति जारी हो चुकी है। और इसी क्रम में अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यतीन्द्र कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का यह पत्र है और यह पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी के लिए लिखा गया है। डेट की बात करें तो 6 जनवरी 2025 को यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र में आगे बताया गया है कि जो 3 जनवरी 2025 को शिक्षा निदेशक बेसिक का आदेश था, उसी आदेश का यहां संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु नीति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। दूसरे बिंदु की बात करें तो यहां बताया गया है, इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में दिनांक 2/6/2023 एवं पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इस नीति में क्या दिया गया है। यहाँ पे पहले बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समिति प्रस्तावित है। इसमें समिति में आप देख सकते हैं, मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सदस्य, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को यहाँ पे सदस्य बनाया गया है, वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अहर्य होंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी। तो इसमें दो बातें बताई गई हैं, एक तो वे शिक्षक शिक्षिका जो नियमित होंगे उन्हीं का स्थानांतरण होगा, और दूसरी चीज कि इन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए सेवा अवधि की अब जनपद में बाध्यता नहीं होगी। इसके पूर्व में महिला या पुरुष शिक्षक के लिए बाध्यता थी कि इतने साल की सेवा अनिवार्य है, तभी वो अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब इस नई स्थानांतरण नीति में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब सेवा अवधि की गणना नहीं की जाएगी। क्लियर। तीसरे बिंदु की बात करें तो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र का एक कैडर होता है, तो ग्रामीण का ग्रामीण में और नगर का नगर में ही स्थानांतरण होगा, ग्रामीण से नगर और नगर से ग्रामीण में नहीं होगा। क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे बिंदु की। तो यहाँ पे चौथे बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सम्मिलित विद्यालयों में निम्न श्रेणियां अनुमन्य होंगी। इसमें पहले बिंदु में ये बताया गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। वही दूसरे बिंदु में ये बताया गया है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से यानी सेम पद पे जा सकते हैं। क्लियर। तीसरे बिंदु में बताया गया है कि सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में। तो यहाँ पे एक शर्त है, आप ध्यान दें। आप जानते हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सब्जेक्ट मैपिंग की गई है और ऐसे में जिस विषय के आप शिक्षक हैं, आप अपना जो पारस्परिक स्थानांतरण जिस साथी से आप करना चाहते हैं वो भी उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए जो सब्जेक्ट आपका है, तभी आपका स्थानांतरण हो पाएगा। अगले बिंदु में घ में बताया गया है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में। तो यहाँ पे भी ये चीज स्पष्ट कर दी गई है कि यदि आप प्राथमिक के हेड हैं यानी प्रधानाध्यापक हैं तो आप उच्च प्राथमिक में सहायक बन सकते हैं, और यदि उच्च प्राथमिक में आप सहायक अध्यापक हैं तो प्राथमिक में आप प्रधानाध्यापक के पद पर जा सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपका सब्जेक्ट एक होना चाहिए, यानी जो विषय है वो दोनों शिक्षकों के समान होने चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे लास्ट 24 में बताया गया है कि प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी सेम पद पे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर भी म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पांचवें बिंदु की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो को अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात परस्पर कार्य मुक्त किया जाएगा। यानी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आपके विरुद्ध चल रही है तो उसके निस्तारण के बाद ही आपको कार्य मुक्त किया जाएगा। छठे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया कि शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। सातवें बिंदु की बात करते हैं, बताया गया है शिक्षक एवं शिक्षिका के स्वेच्छा के आधार पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद के उसी विद्यालय में जहां से पारस्परिक सहमति से जोड़ा अर्थात पेयर बना हो
के लिए अनिवार्यतः कार्यमुक्त किए जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों पारस्परिक स्थानांतरण करने वाले शिक्षक साथी एक दूसरे के विद्यालय में यानी अपने नए जनपद में अपने साथी के विद्यालय में ही ज्वाइन करेंगे, कहीं अन्यत्र ज्वाइन नहीं करेंगे। क्लियर। 8वें बिंदु की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है कि शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अहर्य होंगे। तात्पर्य यह है दोस्तों, एक उदाहरण से यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी जनपद में आपकी जो मौलिक नियुक्ति तिथि है वो 2009 की है। क्लियर। और इस जनपद में आपकी पदोन्नति हो चुकी है। अब पदोन्नति दो रूप में होगी, या तो आप उच्च प्राथमिक में सहायक बनेंगे या फिर प्रधानाध्यापक प्राथमिक में बनेंगे। तो ऐसे में दो पद आपके हुए। अब यहाँ पे दूसरे जनपद में जब आप म्यूचुअल साथी ढूंढेंगे तो उच्च प्राथमिक सहायक के लिए आप यहाँ ढूंढेंगे, या फिर प्रधानाध्यापक पद पे हैं तो प्राथमिक में प्रधानाध्यापक के लिए ढूंढेंगे। क्लियर। अब ऐसे में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मौलिक नियुक्ति तिथि आपकी है यानी 2009, तो 2009 की जो मौलिक नियुक्ति तिथि है, इस जनपद में जो शिक्षक साथी कार्यरत है 2009 की जो इनकी ज्वाइनिंग है, उनकी भी यहाँ पदोन्नति इस नए जनपद में हो जानी चाहिए। यदि इनकी पदोन्नति 2009 बैच की शिक्षकों की नहीं हुई है तो ऐसे में आपका यहाँ पे म्यूचुअल स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप अहर्य नहीं होंगे। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। आइए इस आदेश के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के तीसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ 9वें बिंदु में बताया गया है कि शिक्षक एवं शिक्षिका को ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति को आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आप आवेदन की छाया प्रति स्व प्रमाणित करके और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको जमा कर देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं 10वें बिंदु की। तो यहाँ बताया गया कि शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा वेबसाइट पर वांछित अभिलेख अपलोड किए जाने का दायित्व स्वयं उनका होगा। संबंधित द्वारा त्रुटि किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करना है, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके। यहाँ पे कोई भी प्रत्यावेदन नहीं लेने की बात की जा रही है, तो आपको ध्यानपूर्वक ये कार्य करना है। 11वें बिंदु की बात करें तो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो फाइनली सबमिट करने का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक अवश्य करें, क्योंकि पिछली बार कई साथियों ने ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से उनका जो आवेदन था वो निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में 12वें बंद की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। अर्थात आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 7 दिन के अंदर आपके डाटा को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे 13वें बिंदु की बात करते हैं। बताया गया है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात सारे कार्य आपको ऑनलाइन ही करने हैं, ऑफलाइन कोई आवेदन नहीं करना है। 14वें बिंदु की बात करें तो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल अर्थात स्कूल टू स्कूल किए जाएंगे। तो हमने पहले भी आपको बताया कि जिस शिक्षक से आप म्यूचुअल ट्रांसफर अपना करा रहे हैं तो उसी के विद्यालय पे आप जाएंगे और आपके विद्यालय पर वो आएंगे। क्लियर। 15वें बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया एवं समय सारणी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जाएगा। और 16वें बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। तो स्पष्ट है दोस्तों कि 20 मई से आपका ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होता है, तो ऐसे में 20 मई के पूर्व आपको कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण आपका नहीं कराया जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों बात करें 17वें बिंदु की, तो यहाँ बताया गया है कि एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात एक बार जब आप स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देते हैं और आपका स्थानांतरण ऑनलाइन हो जाता है तो आप आवेदन अपना वापस नहीं ले पाएंगे, आपको स्थानांतरण लेना ही होगा। आइए दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ 18वें बिंदु में यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि शिक्षक जनपद कैडर अर्थात डिस्ट्रिक्ट कैडर के हैं, इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों तात्पर्य यह है कि आप नए जनपद में जिस डेट में जाते हैं तो आपकी वरिष्ठता का निर्धारण उसी डेट से अब उस नए जनपद में होगा। यानी कि जिस डेट में आप उस जनपद में गए हैं उसके पूर्व जितने भी उस जनपद में कार्यरत शिक्षक हैं वे सभी आपसे वरिष्ठ होंगे और आप सबसे कनिष्ठ होंगे। क्लियर। तो इस पंक्ति में यही चीज स्पष्ट की गई है।
19वें बिंदु की बात करें तो यह बताया गया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में महानिदेशक स्कूल शिक्षा निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव। तो दोस्तों, इस पत्र के आलोक में शीघ्र ही हमारे बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक और पत्र जारी हो जाएगा, जो कि आपको शीघ्र ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लेकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।